नमस्कार। आज हम बात करेंगे केशांत संस्कार के विषय में। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे सनातन धर्म में किसी भी व्यक्ति का गर्भाधान से लेकर के उसके मृत्यु तक टोटल 16 संस्कार के विषय में बतलाया गया है। इसमें केशांत संस्कार 13वां संस्कार है। इसके पहले का भी जो 12 संस्कार है, इसका हम अलग अलग वीडियो बना चुके हैं, जो कि हमारा चैनल पर उपलब्ध है। आप जाकर वहां देख सकते हैं। हम इस केशांत संस्कार में हम बात करेंगे कि आदिकाल में या फिर गुरुकुल के समय में केशांत संस्कार की अनिवार्यता क्या थी और आज के दिन में, आज के परिप्रेक्ष्य में इसको किस तरीका से किया जाता है। तो हम केशांत संस्कार के बारे में हम शुरुआत करें। उससे पहले जो इसके पहले का जो संस्कार है, वेदारंभ संस्कार, उसका हम एक संक्षिप्त विवरण दे देंगे। तो जिन्होंने हमारा इसके पहले का संस्कार वेदारंभ संस्कार नहीं देखा है, उनको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। तो वेदारंभ संस्कार में क्या होता है कि जो बच्चे हैं वे गुरुकुल चले गए हैं और वहां उनको गुरुकुल के बारे में बतलाया जा रहा है, वहां का अनुशासन के बारे में बतलाया जा रहा है। उनको भी बतलाया गया है कि यहाँ पर क्या क्या पढ़ाई होगी। वहाँ के जो आचार्य हैं या जो भी शिक्षक हैं, उनसे परिचय करवाया गया है। अभी तक वे बच्चों का मतलब कोई क्लास या कोई वेद का पाठ वगैरह शुरुआत नहीं हुआ है। जैसे कि आज के दिन में जिसको हम लोग ओरिएंटेशन प्रोग्राम बोलते हैं, जिसमें कभी भी किसी बच्चे का स्कूल में एडमिशन होता है या कॉलेज में होता है, तो क्लास शुरू होने से पहले उस कॉलेज के बारे में या स्कूल के बारे में पूरा डिटेल में बतलाया जाता है उस ओरिएंटेशन प्रोग्राम के अंतर्गत में। तो यह हो गया आपको वेदारंभ संस्कार के अंदर में। अब हो गया, यहां से हम बात करेंगे केशांत संस्कार। तो केशांत संस्कार हम शुरुआत करें तो आज के परिप्रेक्ष्य में क्या होता है जब किसी बच्चे का स्कूल या कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। तो आज के दिन में क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है कि उस बच्चे का एक ड्रेस बनवाया जाता है। जनरल जो दिन है उसके लिए एक अलग ड्रेस, अगर योगा का कुछ है तो योगा का अलग ड्रेस, स्पोर्ट्स डे है तो स्पोर्ट्स का अलग ड्रेस, मतलब अलग अलग समय में अलग अलग पहले ड्रेस बतला दिया जाता है। फिर बच्चे को एक आईडी कार्ड दे दिया जाता है। आखिर ड्रेस का या फिर आईडी का क्या अनिवार्यता है, आज के दिन में उसको क्यों दिया जाता है। और इसके अलावा भी बहुत सारे मतलब नियम कानून बतला दिए जाते हैं। बाल कैसे रखना है, आपका कैसा लुक होना चाहिए, आउटलुक कैसा होना चाहिए स्कूल के अंदर में, ये सब चीज की आवश्यकता क्यों है। तो उसमें जो प्रमुख आवश्यकता है वह ऐसा है कि बच्चे को यह पहचाना जा सके कि यह बच्चा किस स्कूल का है। कहीं किसी दूसरे स्कूल का बच्चा किसी दूसरे स्कूल में तो नहीं आ गया है, ठीक है। और उस जो स्कूल ड्रेस जो है उसके वजह से थोड़ा सहूलियत भी मिल जाती है। जैसे सरकार के तरफ से अगर कभी बस में जा रहे हैं तो थोड़ा कॉन्सेशन मिल जाता है, ट्रेन में जा रहे हैं उसका अलग कॉन्सेशन मिल जाता है, या आप कभी कभी देखते हैं कुछ अवार्ड्स वगैरह जो होता है, कुछ स्कॉलरशिप होता है, ये सारे के सारे सुविधा एक स्टूडेंट को दिया जाता है। यह हो गया आज के परिप्रेक्ष्य में। अब हम चलते हैं आदिकाल में, जब गुरुकुल का जब समय था, जब पूरे बच्चे सारे के सारे बच्चे जब गुरुकुल में जाते थे, तो उस समय भी कुछ ऐसा ही किया जाता था। उसमें पहला क्या होता था कि उनका सर को मुंडन किया जाता था।
केशांत, केश का अंत किया जाता था। ठीक है। दूसरा फिर क्या होता था, उनको एक अलग पहनावा, एक पोशाक दे दिया जाता था। इसके बाद और भी मतलब बहुत सारे जो चीज थे जो कि एक गुरुकुल के बच्चों को होना चाहिए, वो सारे के सारे चीज उनको उसी समय में दे दिया जाता था, क्योंकि यहां से वेदारंभ मतलब वेद का आरंभ शुरू हो रहा था। अब यहां देखिए कि ये आखिर करने की आवश्यकता क्यों थी, केशांत या फिर जो ड्रेस जो होना, अलग का ड्रेस होना, ये सब की आवश्यकता क्यों थी, तो उसको भी आज के परिप्रेक्ष्य में ही आपको समझना पड़ेगा। जिस तरीका से आज के बच्चे को सरकार के तरफ से कुछ न कुछ सुविधा मिल जाता है, पहले भी वह जो ड्रेस हुआ करता था, जो गुरुकुल के बच्चों का जो पहनावा हुआ करता था, या जो उनका आउटलुक था, जैसे वे दिखते थे, मतलब उनका बाल, सर में बाल नहीं होना, या फिर और भी जो उनका एक अपीयरेंस था, इसके वजह से जब भी वे किसी भिक्षाटन के लिए जाते थे तो लोग उनको भिक्षा दे देते थे। अगल बगल के लोग समझते थे कि ये गुरुकुल के बच्चे हैं, इनके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। जो राजा होते थे उस समय के, वे लोग भी इनको इज्जत से देखते थे और उनको जो भी जरूरत होता था गुरुकुल के बच्चों का या गुरुकुल का, उनको वो दिया करते थे। तो यही कारण है केशांत संस्कार का। और ऐसे भी हम जानते हैं कि हमारा सनातन धर्म में जब भी हम कुछ नया चीज़ों का शुरुआत करते हैं तो हम लोग पूजा पाठ करते ही हैं। इसी वजह से चूंकि यहाँ पर वेद का आरंभ हो रहा है, एक संस्कार जिसका नाम केशांत है उसको किया जाता था। हम उम्मीद करते हैं कि यह विषय आपको पसंद आया होगा, और अगर आपके मन में किसी तरह का कुछ प्रश्न है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर अपना प्रश्न लिखिए, हम उसका उत्तर देने का कोशिश करेंगे। और हम ये भी चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नया विषय आए वह सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे। तो बहुत ही जल्द हम आपके समक्ष नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।